शमशान के अंदर हम लोग लेके गए नॉन मुस्लिम डेड बॉडी। पहले स्टार्ट में लोग देख के चौंक गए कि टोपी वाला कौन है। किसी ने बोला कि इनका कोई दोस्त होगा, रिलेटिव होगा, उसके लिए आए होंगे। और कभी कभी उनके जब सामने खुलासा हुआ कि भाई ये मुस्लिम समाज के लोग ही कर रहे हैं, और स्टार्ट से लेकर अभी तक टोटली फ्री में लोग का लगभग 20, 25, 30 35 से सब ग्रुप बढ़ रहे हैं। तो देख के लोग को बहुत अचंभा हुआ कि मुस्लिम जिससे कि हमारे ये जो अंतिम विधि जो है खासवाड़ी जाना, ये जाना, तो जिससे शुरू हुआ था वहाँ पे, जैसे कि मुस्लिम जो कॉमेडी मुस्लिम में जो डेट होती थी, एक सबने देखा कि वहाँ पे काफ़ी बढ़ रही थी। जो हिंदू समाज की थी वो जो भी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो वहाँ पे कोई करने वाला था, कोई हाथ नहीं लगाया था। रिलेटिव या कोई भी हो तो कोई छूने के लिए तैयार, कोई रिलेटिव साथ में आने के लिए तैयार नहीं था। तो काफ़ी हमें पूरा दुख हुआ कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो वो भी इंसान ही है, हम लोग हिंदुस्तानी है। हमने शुरुआत किया था तब ऐसा वो दिन थे जब कोई किसी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता था, और जहाँ कहीं भी देखो वहाँ पे बस एक पेशेंट, कोविड पेशेंट और समझ लो कि बोडियाँ ही दिखाई देती थी। इस समय में हमने एक ग्रुप बनाया और हम लोगों ने, हमारे जैसे बड़े हैं मुफ्ती इमरान साहब है, मोहम्मद हुसैन भाई डॉक्टर है, और वो बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन की टीम एक तैयार हुई। और उसके बाद में एक ग्रुप बनाने के बाद में उन्होंने हम लोगों को इन्वॉल्व किया और हमसे बात की कि इस तरह से काम है और एम्बुलेंस चलानी है, और जो मृत्यु है उनको अंतिम संस्कार तक पहुंचाना है, ऐसे काम करना है। तो उसमें हमने 22 लड़कों ने हाँ बोला और उस तरह से हमने काम स्टार्ट किया। फिर गए बरस जो है ना, मार्च में एकदम से लोगों की डेथ होना शुरू हुई। तो हमने कब्रिस्तान में काम शुरू किया, और कब्रिस्तान में भी काफ़ी, मतलब मैं आपको उसकी फ़िगर नहीं बता सकता, काफ़ी तादाद में लोगों को हमारी टीम ने रात दिन दफन किए। और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम आया, हमारे दूसरे भाई लोगों का भी जो है इंतकाल होना शुरू हुआ। तो हमारी टीम को मैसेज मिलने लगा कि भाई आप लोग ये खिदमत करो। तो फिर हमारे तमाम लड़कों ने रात दिन देखे बगैर, घर से फ़ोन आता, होम डेट होती, घर में कोई उठाने तैयार नहीं होता, पूरी सोसाइटी लोग बाहर निकल जाते या घर वाले बाहर निकल जाते, लेकिन ये लड़के जाते अपने हाथ से उसको कफन देते, कपड़ा पहनाते और फिर इज़्ज़त के साथ में उनको जो है वो शमशान में पहुंचा देते थे। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन बदामी है और पानी गेट में रहते हम। और पानी गेट के अंदर हमारे टोटल 20 से 22 जो लड़के हम ग्रुप अक्का मिल के काम कर रहे हैं। 24 घंटे लगातार एम्बुलेंस कैंप, जब भी हमको अपडेट मिलता है हम सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि होम डेट होती है या फिर हॉस्पिटल से होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, कहीं से भी हमको अपडेट मिलता है हम एम्बुलेंस लेके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे शमशान की बॉडी होती है तो हम शमशान में कहीं लेके जाते हैं। उनके परिजन जैसे कि काफ़ी दूर खड़े रहते हैं, पूरा हम शमशान के अंदर लकड़े से लेके हर वस्तु चिता पे तैयार करके रखते हैं, और सिर्फ अग्नि दहन के लिए उनके रिलेटिव को बुलाते हैं कि ये आपका हक है, वो आपको ही देना है। किस तरह क्रिया में हम सभी करते थे, जैसे कि अस्थि जाती है बॉडी जब आई, जब उसके अंदर हमको लकड़े जमाना है, और वहाँ पे जो सुविधा है चूल्हा वगैरह उसको साफ़ करना है, उसके ऊपर लकड़े छाने जमा कर उसके ऊपर बॉडी रख के उसका अंतिम संस्कार करना है। मुझे कब्र में होता था, पर मुझे खुद को याद नहीं मैं कितनी मरतबा गया, पर हर मरतबा ऐसा हुआ कि जैसे कि जो भी एक फैमिली मेम्बर की तरह मैं उनको, जैसे कि जो दफन विधि होती थी कब्र में उतर के फैमिली मेम्बर की तरह मैं उन्हें लेता था।
और अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह जो मैं आज जो शख्स को ले रहा हूँ मेरा गोद में, कल क़यामत के दिन भी मुझे इसे लेना। नहीं, वो देखकर तो हमें ऐसा ही विचार आया था कि हमको कुछ काम करना है, और हमने हिम्मत के साथ में वो काम स्टार्ट किया। और जो भी मृत्यु होती थी हमको अपडेट मिलता था, जैसे कि होम डेट है, होम डेट में कुछ ऐसी बॉडी पड़ी हुई होती थी कि जैसे 8-8 10-10 घंटे तक अकेले कमरे के अंदर रूम बंद होता था, और उन्हें उनके रिलेटिव वाले बंद रूम में रख देते थे। और फिर हमको मैसेज मिलता था तो हम जाते थे, वहाँ पे कोई नहीं होता था, उनको पैक करते थे, कफन वगैरह लेके जाते थे, बॉडी पैकिंग किट लेके जाते थे, और उस तरह से एम्बुलेंस में उतार कर उनके शमशान तक ले जाते थे और उनका क्रियाक्रम करते थे। जो एक्सपीरियंस के अंदर तो यही है कि जब डेड बॉडी लेकर हम जा रहे थे शमशान के अंदर, उनके लड़के वगैरह भी थे, लेकिन कोई गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं था। जब बहुत दुख हुआ कि पूरी ज़िंदगी इनके माँ बाप ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया, इतना पैसा उनके लिए छोड़ा है, आज वो लोग इनकी डेड बॉडी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। और उस टाइम पे हमारे पानीगेट मुस्लिम यंग सर्कल की टीम पूरी गई, उनका अंतिम विधि किया। तब मुझे दुख हुआ कि ये बोला अभी उनको रुकना चाहिए, मतलब उनका लास्ट टाइम है और इनको हेल्प करनी चाहिए माँ बाप के लिए, लेकिन नहीं आए। ऐसे बहुत से किस्से हुए, उस टाइम पे मुझे दुख हुआ था। इसकी परिस्थिति जो है ना, उसके लिए मुझे एक शेर याद आया कि प्यास लगी थी बहुत, पानी भी मौजूद था, प्यास लगी थी बहुत, पानी भी मौजूद था, पर पानी में जहर था, पीता तो भी मर जाता, ना पीता तो भी मर जाता। ऐसी सिचुएशन में हमें हर आदमी की मदद करनी चाहिए, यही हमारा पैगाम है।